Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we will finish our chapter 6. We care for animals. In this chapter, we studied about different categories of animals that are harmless, dangerous, and domestic animals, wild animals, pet animals, and also we studied about the food that eat, वो किस किस तरह के फूड ईट करते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, समवन लाइक ग्रेन ईटर्स. ठीक है. तो और इस चैप्टर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि हाउ वी केयर फॉर आवर एनिमल्स, किस तरह से हमें एनिमल्स की केयर करनी है. टुडे we will finish the care of domestic and pet animals. डोमेस्टिक एंड पेट, ये तो आप अच्छे से अभी तक समझ लिए होंगे कि डोमेस्टिक जिसे हम पालते हैं और जो हमारे लिए कुछ न कुछ वर्क करते हैं. सो हाउ डू वी केयर? लेट्स सी. डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. They help us a lot, so we should take proper care of them. We must give them proper food and clean drinking water. This keeps them fit and active. ठीक है. हम लोगों को उन्हें कैसा प्रॉपर फूड देना चाहिए और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए, जिससे वो फिट और एक्टिव रहेंगे. तभी तो हमारे लिए कुछ वर्क कर पाएंगे. अगर वो फिट और एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे. सो वी should give proper food and clean drinking water. Second, we must keep them in proper shelter. A shelter protects them from heat, cold and rain. We should clean their shelter regularly. Shelter, that means the animals where they live. वो जहाँ रहते हैं उसे शेल्टर कहते हैं. उनका जो भी शेल्टर है, जस्ट लाइक हियर इज़ हॉर्स स्टेबल, हियर काउज सेड. तो जो जहाँ रहते हैं उनका शेल्टर को क्लीन रखना होगा ना, तभी तो वहाँ प्रॉपरली वो उन्हें भी हाइजीन मिल पाएगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे. ठीक है. और उनका शेल्टर किस लिए होता है? शेल्टर बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो उन्हें हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करता है. ऐसे ही ओपनली उसे नहीं छोड़ देना चाहिए. ठीक है. और उसे हमेशा प्रॉपरली क्लीन भी करना चाहिए. Third point is, we must keep our animals clean by giving them a bath regularly. Just like us, animals also need bathing. So बात कराने के लिए उन्हें आपको अगर आसपास वो होता है, जो लोगों के आसपास रिवर या पॉन्ड होते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, उसमें ले जा कर के उसे बाथिंग करवाते हैं. अदरवाइज़ अपने हाउस में भी बाथिंग करने का अरेंजमेंट, मतलब हाउस में घर के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि ये एनिमल्स हैं. ठीक है. उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होती है जहाँ इसे बाथिंग करवाया जा सके. ठीक है. तो वो भी आपको रेगुलरली करवाना होगा. जो भी ऐसे होंगे जिनके घरों में इस तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, उन्हें इन सब बातों का प्रॉपर केयर करना होगा. Fourth point is, when they fall sick, we must take them to a veterinary doctor. Animals need veterinary doctor. ठीक है. जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें वेटनरी डॉक्टर कहते हैं. और नॉर्मली जो हम लोग जिसे अपने आप को दिखाते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट वी से डॉक्टर, बट एनिमल्स डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, तो उन्हें दिखाना चाहिए. Fifth point is, pets should be brushed gently to remove the dust and loose fur from their coats. जो ऊपर इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, फर होते हैं, जो छोटे छोटे उनके हेयर्स होते हैं. सो उससे रिमूव करने के लिए ब्रश करना है. प्रॉपर ब्रशिंग करने से क्या होता है, वो जो डस्ट होते हैं और जो लूज़ फर होते हैं, जो टूट गए होते हैं, वो निकल जाते हैं. सो what we should do that, brush to remove dust and loose fur from their coats.
Sixth point is we must play with our pets regularly so that they get enough exercise. Exercise तो सबको ज़रूरी होती है. We all need exercise. Animal also need exercise. So what we should do? We should play with our pets regularly. जो भी छोटे एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, रैबिट, उनके साथ प्ले करना चाहिए ताकि उनका एक्सरसाइज होता रहे. एंड द लास्ट पॉइंट इज एनिमल्स कैन नॉट टेल अस अबाउट देयर नीड्स, सो वी मस्ट लर्न टू फील फॉर देम. हमें उनके लिए मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बता तो पाते नहीं है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है. सो वी शुड फील कि एनिमल को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट लाइक अस, अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कैसे सैड हो जाते हैं, तो एनिमल भी अगर सैड है, अगर तुम्हारे साथ वो प्ले नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट हैव एनी प्रॉब्लम. सो आपको उसकी भी केयर करनी होगी. सो दिस इज़ फिनिश योर एक्सरसाइज चैप्टर. Let's do exercise of this chapter. Tick the correct answer. 1. An animal that lives with us is. Which animals can live? Cat, lion, tiger. This lion and tiger cannot live with us, so answer will be cat. Like us, animal need. What need? Ice cream? No. Water? Cold drink? So what animals need? Water. Third is an animal used for pulling a cart. Which animal used for pulling cart? Sheep? No. Buffalo? No. Horse? Yes, horse is the right answer. Fourth number is lions eat. What lions eat? Plants, flesh of other animals, fruit. What lions eat? Flesh of other animals. So tick on this B number option, flesh of other animals. Fill in the blanks. We should build proper dash for our pets. तो what we should build for our pets? Shelter. घर उनके लिए बनाना है, ठीक है. Second number, when our pets fall dash, we take it to a veterinary doctor. Veterinary doctor is for animals. तो जब पेट्स क्या होते हैं, सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. एंड द थर्ड इज़ डैश इज़ अ प्लांट ईटर. सो आंसर विल बी काऊ. यू कैन राइट योर ओन आंसर. ठीक है, जो भी प्लांट ईटर एनिमल्स हैं, जस्ट लाइक हॉर्स यू कैन राइट, एंड यू कैन राइट रैबिट. ये सारे प्लांट ईटर हैं, प्लांट ईट करते हैं. कैमल यू कैन राइट हियर. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. What do animal need to live, grow and stay healthy? What do animal need? उन्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? Food and water. Just like us, उन्हें भी तो food and water की ज़रूरत होती है. So answer is food and water. Second is name 2 animals that eat the flesh of other animals. We can write here lion and tiger that eat flesh of other animals. And the third question is name 2 harmless animals. So rabbit and cow. You can write your own answer. Rabbit और cow के अलावा जो भी यहाँ पे harmless animal है, you can write. Children, this chapter is finished over today. I will give you short answer questions answer and long answer questions answer in PDF form. Just write down in your notebook properly in neat and clean handwriting and learn it. Okay, so आप लोग इसको फिर से रिवाइज कीजिए और चैप्टर को लर्न भी कीजिए. आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, उसके लिए इसे प्रिपेयर कीजिए. ओके, थैंक यू.